गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और लास्ट 20 दिन बचा हुआ है एग्जामिनेशन में 69 बीपीएससी का। और ऐसा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आपने ये बात सुनी होगी और इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये होता है, इवन परेटो प्रिंसिपल भी इसको जस्टिफाई करता है। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अपना काम शुरू के 80% ऑफ द टाइम में सिर्फ अपने काम का 20% कर पाते हैं, और लास्ट का जो 20% टाइम होता है उसमें हम अपने कार्य को का जो बचा हुआ 80% हिस्सा होता है हम उसको करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि साइकोलॉजी भी इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि दिमाग अपना रीसेंसी इफेक्ट पे काम करता है। मतलब यह है कि हम जो काम, जैसे आज सुबह आपने खाना खाया, किससे मिला आपने, कल किससे आप मिले थे, वो याद रहेगा। लेकिन आज से 25 दिन पहले, आज से 2 महीना पहले एग्जैक्टली मैं पूछूं किसी पर्टिकुलर डेट को, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, शायद क्या नहीं ही बता पाएंगे, अनलेस कोई वो मेजर इंसिडेंट ना हो। नाउ 6-7 बिंदुओं पे मैं यहाँ बात करूँगा। पहला अपना बिंदु ये होगा कि बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेरी है कि टेस्ट सीरीज या बीपीएससी का पीवाईक्यू जो हम लोग इतना एम्फेसाइज करते हैं, तो क्या आखिरी के 20 दिनों में उसे करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में गलत नहीं होता है। पहली चीज़, अगर आप पूछेंगे, प्लेन क्वेश्चन होगा कि क्या टेस्ट सीरीज करना या पीवाईक्यू करना सही है या गलत है, तो मैं कहूँगा ये सही है। बट आप पूछेंगे कि आखिरी का 20 दिन बचा हुआ है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। आप खुद सवाल पूछ कर देखिए, एक तरफ आप जहाँ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और एक तरफ जितना आपने प्रैक्टिस किया ठीक है, अगर मन है तो 4-5 दिन तक और कर लीजिए। बट मैं कहूँगा इससे, क्योंकि देखो लास्ट का 2-3 दिन तो वैसे भी आपका ट्रैवल में लग जाएगा, कभी मूड स्विंग होगा, ये सारी चीज़ें आप मशीन नहीं है, राइट। तो मैं कहूँगा कि अगर मुझे आप कहेंगे ना कि एक तरफ रिवीजन है, 20 दिन बचा हुआ है, और एक तरफ टेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि जो मैंने टेस्ट बनाया है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको रिवाइज कर लूँगा, और बाकी मैं जो अब तक पढ़ा हूँ मैं उसको रिवाइज करूँगा, क्योंकि उसका मार्क्स बढ़ाने का चांस, मेरे स्कोर को बूस्ट करने का चांस उसका ज़्यादा है। सो नो डाउट अबाउट इट, गो फॉर रिवीजन विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ जो सेकंड हमारा ये है कि अभी लास्ट मोमेंट पे जब आप पढ़ रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि अपनी आँख को, कान को खोल कर पढ़ना है। तो उसका मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़ रिवाइज करें तो काउंटर क्वेश्चन हल्का हल्का आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रिडिक्ट कीजिए। जैसे पिछले साल 30 सितंबर को ही 67th बीपीएससी का प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि G20 का जो समिट है वो भारत, जो ऑफकोर्स भारत में होने जा रहा था, तो वो उसमें जगहों के नाम भारत के कई थे, जैसे जम्मू कश्मीर का जगह था, दिल्ली था, तो कहाँ पे होने जा रहा है, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस बार ये पूछा जाए कि G20 का समिट 2023 में कहाँ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही पब्लिसाइज्ड इवेंट है। और आपने देखा अभी जो न्यू दिल्ली जो कंसेंसस है उस पर कंसेंसस बन भी गया, आपने आज का अगर न्यूज़पेपर देखा हो तो मेरा ये कहना है कि अब आप प्रिडिक्ट क्या करना है कि अगले साल G20 का समिट अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे लोगों को आप में से नहीं पता होगा, ऑनेस्टली आप पूछिएगा। तो अगले साल मैं आपको, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, तो इस तरह का। तो एक चीज़ इसके पहले कि मैं ये बात कंटिन्यू करूं, एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे ब्रिक्स का जो समिट होता है ना, अभी इस बार साउथ अफ्रीका में हुआ, जोहानिसबर्ग में। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो कि अगले साल कहाँ होगा, तो वो ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। लेकिन पूरी ध्यान से सुनेंगे, इस बार इसमें चेंजेज है। जैसे कि ब्रिक्स में S आता है यानी साउथ अफ्रीका, तो अगली बार लॉजिकली ब्राज़ील में होना चाहिए। जैसे इसके पहले चाइना में हुआ, C था, उसके पहले इंडिया में हुआ, और अगली बार लॉजिकली जो है 2024 का ब्राज़ील में होना चाहिए। लेकिन
ये डिसाइड हुआ है, ब्राज़ील ने कहा कि हमारे पास कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं और यही कारण है कि बी के बाद कौन सा कंट्री आएगा, आर, यानी कि ये जो समिट होगा वो 2024 में रसिया में होगा। आप ये चीज़ ध्यान से देंगे, नहीं तो किसी को नहीं पता होगा तो वो लॉजिकली गेस करेगा, तो ब्राज़ील ही गेस करेगा या करेगी। तो ध्यान देंगे, रसिया में होगा। हाँ, जो G20 का समिट है अगली बार वो ब्राज़ील में होगा। तो इस तरह से एक ब्राज़ील में हो रहा है, एक रसिया में, और इस तरह से आप याद रखेंगे। और एससीओ का समिट इस बार चूंकि इंडिया में हुआ, आपने देखा वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ, अगली बार कजाकिस्तान में होगा। तो ये तीन, जैसे जैसे मैंने क्या बताया कि इस साल कहाँ हो रहा है और अगले साल कहाँ होगा, इस चीज़ का पूछे जाने का बहुत कम चांस है कि पीछे के 1-2 सालों में कहाँ हुआ, लेकिन करंट में कहाँ होगा। और करंट में चूंकि इंडिया में जो हो रहा है, तो भले वो अगर आ भी जाए सवाल तो उससे आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे दूसरों से। तो मेरा इतना कहना है कि वाइल रीडिंग, प्रिडिक्ट कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस द एग्जामिनर, या यूं कहें कि जो क्वेश्चन सेटर हैं, दे कैन फ्रेम फ्रॉम हियर। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग हियर इज अबाउट एवरीडेज प्लान, एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव टू हैव अ प्लान। और प्लान कैसे बनाना है, अगर मुझसे आप कहेंगे कि 30 तारीख को परीक्षा है, तो मैं अपना प्लान ऐसे बनाऊंगा कि 29 तारीख को मैं क्या पढ़ूंगा। ये प्लान नहीं बनाऊंगा कि कल क्या पढ़ना है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मुझे ये प्लान बनाना है कि, और आइडियली मैं 29 तारीख और 28 तारीख को बफर रखूंगा। उस दिन मेरा कोई प्लान नहीं होगा। आप जस्ट एक इंडिकेटिव मैं बता रहा हूँ, आप उसके आधार पर अपना प्लान तैयार कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे 29 और 28 को आप बफर रख सकते हैं, उसके बाद 27, और अगर वो बफर में टाइम मिला इनफैक्ट, तो मैं वही चीज़ पढ़ूंगा जो मैं 27 को पढ़ूंगा। जैसे सपोज मान लेते हैं बफर टाइम हटाकर कि 29, यानी एक दिन पहले, या यूं कहें कि एग्जामिनेशन के सुबह वाले दिन मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि करंट अफेयर हर बार नया होता है और उसको करना जो अच्छा। एक चीज़ करंट अफेयर्स को लेके मैं बता दूं, अभी भी मुझे कुछ कुछ लोगों का मैसेज मिलता है कि करंट अफेयर्स कब से कराएंगे। क्या, अब कितनी बार रिपीटेडली मैंने कहा है कि वी आर नॉट डूइंग द करंट अफेयर्स दिस टाइम, वी हैव कंप्लीटेड द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एज आई हैड ऑलरेडी प्रॉमिस्ड इट। तो वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अपना प्लान आप बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अभी क्यों, अब तो नया पढ़ने का समय वैसे भी गया। करंट अफेयर्स का अगर कुछ छूटा है तो कर लीजिए, बट मैं नहीं कहूँगा चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट किताब क्यों ना हो, उसको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। हाँ, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा गेम अलग होता है, बट स्टिल अगर इस समय तक अगर आप जो है करंट अफेयर्स का अभी तक आप नहीं कर रखे हैं, तो ये आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह 15 तक फिनिश करना चाहिए। और कितना ही होता है यार, 1 लाइनर करंट अफेयर आता है। ओके, नाउ जो मैं अपना प्लान बता रहा था, तो 29 को जैसे मैं करंट अफेयर्स रख देता, उसके पहले मैं जनरल साइंस को रखता। और इन दोनों को रखने के पीछे का महत्वपूर्ण कारण यह है कि ये दोनों बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो एक तो कोर एरिया है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे गलत होने का अधिकतर स्टूडेंट्स का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, या इनफैक्ट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, जहाँ पे लोग अधिकतर क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं। तो मैं ऐसे बनाता। प्लानिंग में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, अब तक आप कैसे पढ़ते आ रहे हैं, रियलिस्टिक प्लान कि नंबर ऑफ आवर्स आप कितना डिवोट करेंगे रोज, और उन नंबर ऑफ आवर्स को एक इंडिकेटिव आपको देना होगा कि जैसे सुबह 9 से 11 आप ये विषय पढ़ेंगे, 11:30 से 1:30 बजे तक आप इस विषय को पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत 10% का वेरिएशन आप उसमें कर देखो। हर चीज़ अगर प्लान्ड वे में चलेगी और माइनर वेरिएशन होगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है कि जब आपके पास कोई प्लान नहीं है, कल सुबह उठा और पता नहीं है कि आज करना क्या है, हो गया कुछ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। तो ये अप्रोच वर्क नहीं ही करेगा, आप ऐसा मान के चलो। और आपके पास डायरी होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। आपको याद नहीं रहता ना कि आज से 7 दिन पहले अगर लिखा हुआ नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल कि व्हाट यू स्टडीड 1 month बैक और इवन 7 days बैक। दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो इफ यू हैव अ डायरी,
देन यू कैन क्लियरली चेक कि क्या हमने पढ़ा है, क्या हमारा छूटा हुआ है और कैसे हमें आगे प्लान करना है। और रोज का रोज अगर आप चाहें या 2-3 दिन पे तो माइनर अपने प्लान में जो आपने अगले 20 डेज का बनाया है उसमें वेरिएशन कर सकते हैं कि अच्छा इतना मैंने करना था और इतना मैंने कर लिया है, तो अब इसमें ये बदलाव कर सकते हैं। Now, the next important theme that I want to talk here is handling pressure or whatever you call it like anxiety. वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द लास्ट मोमेंट। नाउ दिस हैपन्स विद एवरी वन, यू आर नॉट यूनिक हियर, यू फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। दूसरी चीज इसका जो मुझे सबसे आसान समाधान बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और बहुत ही सिंपल समाधान जो मुझे मिला है, आप कहोगे कि ये तो हमको भी पता है, सबको पता है, बट ट्रस्ट मी मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करता है या किया, कि वो ये है कि जब भी आपको कोई भी थॉट परेशान करे तो डू नॉट फाइट विद दैट थॉट, उससे लड़ना नहीं है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। जैसे अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है और लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं आपसे, या आपको लगता है कोई भी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपको कुछ भी अगर पर चीज़ें परेशान कर रही हैं कि आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, जो भी थॉट आ रहा है उससे लड़ाई नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ये लाइन को आप ध्यान से सुने, एक्सेप्ट दैट बट डू नॉट रिएक्ट। अगर आपका मान लो कि आया कि आज मेरा पढ़ने का, कि जैसे एक थॉट आया कि मेरे से पढ़ाई हो नहीं पाता है, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी। बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है जब बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और टाइम कम होता है, ऐसे मौके पे गिविंग अप वाली जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा हावी होने लगती है। तो ऐसे मौके पे मैं ये कहूँगा कि उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है ये थॉट आया, थॉट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद रिएक्ट करते हैं कि ठीक है मेरे से पढ़ाई नहीं होता, ठीक है अब आपने पढ़ाई बंद कर दिया। नहीं, वो थॉट आप एक्सेप्ट करें, वो 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट मैक्सिमम 1 आवर में चला जाएगा। क्योंकि ह्यूमन माइंड में लाखों हजारों थॉट्स डेली आते हैं। अगर हम सबको एंटरटेन करने लगेंगे, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होना चाहिए, आपको अपना काम पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, चाहे किसी भी हाल में करना है, करना है। अगर नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, कल करेंगे। ऐसा थोड़े है कि परसों धरती से विदाई है तो जोक से पार्ट तो करेंगे, बट वो जो गिव अप कर दोगे ना तो फिर वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं बात करना चाहता हूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, व्हाट यू शुड नॉट डू इज फर्स्ट कि डू नॉट मेक नोट्स नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मेक नोट्स। द सेकेंड इज डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू। If it is about current affairs, then you can devote more 3 to 4 days. But I think giving more time or going beyond 15 is something, I mean, that would be kind of suicidal. So please don't do that. Third is about the group discussion. Please don't do that, at this time at least. और कॉल पे डिस्कशन many of you might be doing कि किसी फ्रेंड को कॉल किया एंड देन वी आर डिस्कसिंग थिंग्स कि अच्छा तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, इस सवाल का उत्तर दे दो। उसमें ना इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है। डोंट डू दैट। कंपैरिजन विद योर पीयर ग्रुप कि इसका इतना हो गया, मेरा तो बहुत कम हुआ है, मेरा कैसे होगा। यू डू नॉट नो, रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस 150, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, अल्टीमेटली इंटेलिजेंट गेस करना है। सो आपकी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है और मान भी लिया कि उसका प्रिपरेशन ठीक है तो उसके प्रिपरेशन ठीक होने से आपका थोड़े दिन 30 तारीख को कुछ हेल्प मिलने जा रहा, और जितना आप परेशान रहोगे और भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करेगा। अनवांटेड डिस्कशन, फालतू का जो डिस्कशन होता है इधर उधर आप करते रहते हो, प्लीज़ डोंट डू दैट बियॉन्ड स्टडीज़, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको खींचेगा। यूजिंग सोशल मीडिया एडिक्ट होना, डोंट डू दैट बिकॉज यू गो देयर एंड देन you get trapped into some unwanted discussion, तो फिर वहाँ से आना मुश्किल होता है and that has an impact. Okay, next thing is about some results which you are waiting for. It's about 67th BPSC result as Honorable BPSC Chairman sir.
he informed about it also through his Twitter account कि the matter is sub judice and once the High Court decides, BPSC has already prepared the result. जहाँ तक प्रश्न है कि इंटरव्यू का, तो पहले 11 तारीख से इंटरव्यू को शेड्यूल किया गया था, बट ऑफ कोर्स अब इंटरव्यू नहीं हो पाएगा. स्टेटस ये है कि जजमेंट को हाई कोर्ट में रिजर्व कर लिया गया है. इसका मतलब यह है कि दोनों पक्षों की बातों को सुनकर हाई कोर्ट अब चूँकि फैसला लिखना पड़ता है. कई बार ऐसा नहीं होता कि सारी जजमेंट्स रिजर्व्ड होती हैं, बट कुछ जजमेंट्स रिजर्व की जाती हैं और उस पर लिखेंगे कि जो डिसीजन उन्होंने सुनाया उसके पीछे का रैशनल क्या था, तर्क उनका जो लॉजिक होगा वो क्या था, और पूरी बातों को कि सुना गया, ये सारी चीज़ें. और जल्द वो आ जाएगा. मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये राम जन्मभूमि का मामला तो है नहीं कि 1000 पेज से ज़्यादा में उसमें लिखना है. तो बट जुडिशरी का काम है और कब तक होगा आई कांट से. इंटरव्यू में मिनिमम 10 डेज़ मिलेगा, 8-9 दिन, एक हफ्ता तो मिनिमम मान के चलिए आप कि मिलेगा. और आई कांट कमेंट ऑन दिस कि इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर रिजल्ट 15 के पहले आ जाता है तो एनीथिंग कैन हैपन. रिजल्ट 15 के बाद आता है तो आई डोंट सी कि उसमें कोई चांसेस है कि फिर 30 के पहले कुछ इंटरव्यू हो. बट ज़्यादा चांस अब यही लग रहा है कि 30 के बाद हो, बट स्टिल आई हैव नो अथॉरिटी टू कमेंट ओवर इट. नाउ अबाउट 68 ऑफ कोर्स दिस वॉज रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर कि कॉपी वैल्यूएशन का काम चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आ जाएगा. ये था फाइनली. मैं इतना कहना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट है, इस पे हिम्मत नहीं हारना है. एवरी डे ये थॉट, या यूँ कहें कि हर कुछ घंटे के बाद ये थॉट आएगा कि रहने देते हैं, अपना तैयारी उतना ठीक नहीं है. बट ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमें ये जितना कम आपको इम्पैक्ट करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो कुछ वर्ड्स हैं: संघर्ष, हिम्मत, त्याग, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास. इनको हर हाल में आपको बनाए ही रखना होगा. इट्स नॉट अबाउट बीपीएससी, इट्स अबाउट आप कहीं भी जाएं, लाइफ में कुछ भी करें, ये ट्रेड्स रिक्वायर्ड होंगे. थैंक यू.